आपने कहा था कि ये तो अभी आप जो रूप देख रहे हैं इसके कई रूप आएंगे सामने। आपने उदाहरण भी दिया था कि जैसे मच्छर जब शुरू हुए तो पहले वो एक धुआं वाला चला, फिर उसका असर खत्म हुआ तो कोयल चला, इस तरह से उसका असर खत्म होता जाता है और उसका रूप बदलता जाता है। तो बातें तो सब सामने आ गई। तो आपने ये भी कहा था कि सनातन धर्म के हिसाब से जब तक अपना जीवन यापन व्यक्ति नहीं करेंगे तो शासन सत्ता उस हिसाब से काम नहीं करेगा, तब तक इसका समाधान संभव नहीं है। और बात भी सही हुई कि सब चीज़ें सामने प्रत्यक्ष आ रही हैं। अब इस विषय में आप समाज को या शासन सत्ता के लिए क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं कि क्या किया जाए? हालांकि लोगों को समझ में अभी आ नहीं रहा है, इतनी विभीषिका है, इतनी परिस्थितियाँ हैं, तो इस पर क्या किया है? बैठिए। भगवान की शक्ति प्रकृति है और प्रकृति के परिकर हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ऊर्जा के स्रोत हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु। तो विकास को इस ढंग से परिभाषित करनी चाहिए थी कि ऊर्जा के जो स्रोत हैं जिनसे हमारा शरीर भी बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, एक क्षुब्ध ना हो, विकृत ना हो। विकास को इस ढंग से परिभाषित किया गया कि एक क्षुब्ध हैं, कुपित हैं, इनसे ही शरीर भी बना है। और ये जो रोग है कोरोना, इससे पार पाने के लिए कोई दवा का आविष्कार हो भी गया सचमुच में, अभी तो इसमें भी हो रहा है। हर देशवासी कहने लगे हैं, देश के जो नेता लोग हैं, हमने दवा तैयार कर ली हमने ताकि बाहर हमारा धन न जाए। अगर ये दवा कारगर भी हो जाती है तो आगे चलकर वो दवा भी काम न करे, ऐसी विभीषिका हो सकती है। ये क्रम तब तक चलेगा जब तक विकास को सनातन विधा से परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प न चले। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझे बिना विकास की जो भी परिभाषा की जाएगी या क्रियान्वित की जाएगी वो विस्फोटक होगी। सबसे पहली शर्त है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु ऊर्जा के स्रोत हैं, इनको विकृत किए बिना विकास की परिभाषा बनाई जाए, क्रियान्वित की जाए। वो सनातनियों के पास है, हम लोगों के पास है। ऐसा नहीं है कि शासन तंत्र को या मोदी जी को, योगी जी को ये न मालूम हो। क्या हमने संकेत किया, वो इस बात को जानते हैं। मैं कोई राजनीतिक दल का प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन वो जानते हैं कि मैं राजनीति भी जानता हूँ। मैं कूटनीति का प्रयोग नहीं करता, लेकिन सामनीति का ही ऐसा प्रयोग करता हूँ जो कूटनीति का भी रूप धारण कर ले। कूटनीति भी जानता हूँ, गुरुओं की कृपा से अर्थशास्त्र भी जानता हूँ। ये है, उन सबको मालूम। लेकिन अब व्यक्तित्व ये है कि जो शासन तंत्र है केंद्रीय प्रांतीय, उसका रुख ये है कि धार्मिक आध्यात्मिक जगत जो है क्षेत्र, वो भी उनके अधीन होकर ही काम करे। राजनेता जो हैं अपने समकक्ष या अपने से ऊपर किसी धार्मिक आध्यात्मिक मनीषी तंत्र को भी देखना नहीं चाहते। मठ मंदिर के प्रयोक्ता भी वही हो गए जो हमारे दुर्ग हैं। उसका फल है उनकी हठवादिता, बस और कोई